थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना। एज हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर F इक्वल टू एम ए है तो यहाँ पर हमको जानने की ज़रूरत है कि F क्या है। F इज़ द नेट फोर्स। इसका मतलब क्या होता है हम आगे सीखेंगे। M का मतलब होता है टोटल मास एंड A इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो अगर फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मुझे एक्सेलरेशन लिखना है तो दैट विल बी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। बहुत बेसिक फंडामेंटल सवाल। अगर मैं एक सिंगल ब्लॉक लेता हूं, सिंगल ब्लॉक इज द सिस्टम ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स, इन सभी का एक्सेलरेशन बिकॉज सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैं इसे क्या बोल सकता हूं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। या यस, दिस इज अ F इज इक्वल टू एम ए का A इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल दीज पार्टिकल, जिसे मैं कोई एक पार्टिकल बोल दूंगा बिकॉज किसी भी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इजी। आइए इसको एक लेवल ऊपर लेकर जाते हैं। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यही सेम 10 kg का वही ब्लॉक जिस पर वही 20 न्यूटन लग रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक पीछे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग जाए, देन एक्सेलरेशन इज 20 माइनस 10 बाई 10 इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग फर्दर मूव करें तो अब क्या होगा, तो अब यहां पर दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं लेकिन दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। नाउ अगर मैं किसी एक को 20 न्यूटन से खींच रहा हूं, सो द एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास 10 प्लस 10 विच इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर मुझे यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से मेंशन्ड है, हरे कलर का, इसे बोला जाएगा टेंशन फोर्स। अगर टेंशन पूछा जाए तो मैं इस 10 kg को पकड़ लूंगा और इस 10 पर बोलूंगा कि ये रहा टेंशन, ये रहा 10 और ये रहा उसका एक्सेलरेशन एज 1। तो टेंशन फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 1, एक्सेलरेशन इज 1, सॉरी मास इज 10, एक्सेलरेशन इज 1, दैट इज 10 न्यूटन। करेक्ट। होपफुली ये बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आई होंगी तो पुली ब्लॉक सिस्टम में आपको सॉल्व करना इजीली सिखा सकता हूं। जैसे कि इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मगर सिर्फ फोकस करिए इस पर, अभी सिर्फ इस पर फोकस करिए। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक है M1 एक है M2। मैंने आपको डायरेक्शन दी है कि M1 नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली M2 ऊपर जा रहा होगा। अब आप इस चीज को सोचिए तो हमें तो जरूर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों नीचे की डायरेक्शन में है, बट नहीं, ये दोनों क्या है, अपोजिट सेंस में है। अपोजिट सेंस में ये इसको इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग, ये आगे इसको नीचे पुल करना चाह रहा है इधर, जबकि ये M2G उसको दूसरी डायरेक्शन में पुल करना चाह रहा है। होपफुली आप इस डायग्राम की मदद से उसको समझ रहे होंगे। अगर ये समझ में आया तो डेफिनेटली ये तो हमारा वही पिछला सवाल हो गया। नेट फोर्स विच इज M1G, क्योंकि सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, M1G माइनस M2G अपॉन टोटल मास। क्लियर है। अगेन टेंशन के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया था कि टेंशन माइनस M2G इज M2A। अगर आप लिखेंगे टेंशन माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, वी विल गेट दिस रिजल्ट एज टेंशन। याद रखिए एक सिंपल सिस्टम के लिए इसका याद होना मुझे जरूरी है। तो यस, अगर आप इस 4 मिनट तक बने हुए हैं तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सिखाता हूं कि कैसे हम क्विकली करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला सवाल है ये रहा M1, ये रहा M2। मुझे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसके नीचे M1G लगेगा। बहुत बढ़िया। अगर इसके नीचे M1G लग रहा है, ऊपर में लग रहा है क्या चीज, टेंशन T, मैं सीधा एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, नेट पुलिंग फोर्स, पुल करने वाला फोर्स सिर्फ यही M1G, टोटल मास इज सिंपली M1 प्लस M2, दैट्स इट, खत्म, कोई गणित नहीं। टेंशन अगर मुझसे पूछ ले तो मुझे स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। टेंशन के लिए मैं इस ब्लॉक को चूज करना प्रेफर करूंगा। अगर ये मेरा है टेंशन T तो T विल बी M2 इंटू A, दैट इज M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में मैं मूव करूं तो अब यहां पर मुझे छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि अब यहां पर M1G तो है, लेकिन नाउ मुझे ही पता है M2G यहां पर होगा, लेकिन मुझे उसका सिर्फ ये कंपोनेंट लेना है बिकॉज दिस इज एंगल थीटा,
तो मैं यहाँ लिखूंगा m2g का साइन थीटा। इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक्सेलरेशन विल बी, लेट से ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज m1g माइनस m2g साइन थीटा अपॉन टोटल मास। टोटल मास की जगह पर मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2। दैट्स इट, 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट अगर मुझे ये आ जाए तो फिर से उसको समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। दिस विल बी m1g साइन थीटा, दिस विल बी m2g साइन थीटा 2, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। सो द एक्सेलरेशन इज m2g, लेट से ये नीचे जा रहा है तो m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1 अपॉन टोटल मास विच इज m1 प्लस m2। दैट्स इट। अब इस चीज़ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट आपका म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आपको बेसिक निकालने आता है, हमेशा याद रखना। फ्रिक्शन को अगर हम लोग म्यू एम जी लिखना चालू कर दें तो वो गलत है। इट इज नॉर्मल रिएक्शन, कहीं से भी आए। इफ नॉट मूविंग फ्रिक्शन इज स्टैटिक, इफ मूविंग फ्रिक्शन इज काइनेटिक। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। आइए जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया उन्हीं को फिर से एक बार करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मुझे 100 kg दिया है एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे, और मुझे एफ फोर्स लगाना है। यहाँ पे स्टैटिक की वैल्यू मुझे 0.2, काइनेटिक की वैल्यू 0.18 दी हुई है। पहला, मैक्सिमम फोर्स फॉर विच इट विल नॉट मूव। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम फोर्स के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। शायद हमें क्लियर है कि दिस इज 100g, ऊपर में नॉर्मल आ जाएगा तो दिस विल बी 0.2 इंटू 100g। सो दिस इज नथिंग बट आपका 200 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ इस ब्लॉक मूव्स विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्लियरली यहां पर हम लिख सकते हैं एफबीडी के लिए, इसका एफबीडी क्या बनेगा, नीचे की डायरेक्शन में आएगा 100g, ऊपर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये लग रहा है एफ, और ये मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आई कैन सिंपली राइट कि पीछे लगेगा फ्रिक्शन विच विल बी म्यू एन। सो एफ, बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स एफ माइनस म्यू एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ एफ की वैल्यू निकालनी है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन हम निकाल चुके। अब बात है कि यहां पर कौन सा म्यू रखेंगे, तो बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग आई शुड ऑटो अंडरस्टैंड कि यहां म्यू एस नहीं, मुझे म्यू के रखना है। यहां पर मुझे म्यू एस ना रखते हुए मुझे म्यू के रखना है। सो आई विल राइट 0.18 इंटू 100g इज इक्वल टू 100 इंटू 2। मेरे ख्याल से मैं फिर से क्लियरली स्टेट कर दूं, बच्चे जो मेजॉरिटी गलती करेंगे इस क्वेश्चन में वो क्योंकि 200 निकाल चुके हैं, 200 न्यूटन म्यू एस रख के, वो यहां पर उसी वैल्यू को वापस पुट करेंगे। डू नॉट बी दैट स्टूडेंट, दैट्स इट। बस उसके बाद आपके एफ की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या चीज़, एफ की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 2। तो मैं इसको भी 100 ले लेता हूँ। देखिए g और 0.18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, है ना। देन 2 में से 1.8 उधर जाकर हम क्या कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। तो 2 प्लस 1.8, सॉरी प्लस का साइन होगा, प्लस 3.8, तो दैट इज मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, सो सॉरी। यहाँ पर मैं छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा। 100 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 1.8, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो 100 इंटू 3.8 दैट विल बी 380 न्यूटन। दैट्स इट, खत्म, 380 न्यूटन। ठीक है। सो वाई डायरेक्शन का इक्वेशन ये वही बात है, नॉर्मल माइनस 100g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी, एंड एक्स डायरेक्शन के इक्वेशन में ये हमने जो भी ये लिखा है इसे मैं ला के रख सकता हूँ किस में, एक्स डायरेक्शन में। ये डन। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं पुराने सवालों पर। अगर ये है तो अगेन इस बार देखिए, याद करिए पिछले में सिर्फ m1g था, बट नाउ दिस टाइम एक बैकवर्ड फोर्स भी लगेगा विच इज म्यू m2g। एज
मैं फिर से देख सकता हूं कि मेरा m2g इधर है, नॉर्मल ऊपर है, तो मेरे n की वैल्यू m2g आ रही है, इसलिए सो द एक्सेलरेशन इज m1g माइनस म्यू m2g अपॉन टोटल मास इज m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही चीज, अब यहां पर क्या आएगा m1g। अब देखिए अगेन यहां पर आप ऐसा लिखोगे कि दिस इज m2g साइन थीटा, इसको कोई नहीं बदल सकता, बट बिवेयर नाउ द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, हेंस यहां पर आएगा m2g का cos थीटा विच विल रिप्रेजेंट क्या नॉर्मल, सो देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो, friction force will be mu times not mg, it is mu times normal reaction m2g cos theta if the system is still moving, so the acceleration is m1g minus total पीछे लगने वाला फोर्स जो आगे लग रहा है माइनस पीछे लग रहा है, नेट पुलिंग फोर्स m1g is pulling m2g sin theta minus mu m2g cos theta upon total mass is simply m1 plus m2। आप ये बोल सकते हैं कि सर हमारा ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं जा रहा है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, अगर ये कोशिश भी कर ले नीचे जाने की तो फ्रिक्शन विल चेंज डायरेक्शन, फ्रिक्शन इधर एक्ट कर जाएगा। एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए कि ब्लॉक किधर स्लाइड करेगा, दैट्स इट, दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो इसी के साथ मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा सा हम ऊपर लेवल पर जाते हैं कि अगर मुझे ऐसा कोई सवाल मिलता है कि यहाँ से मैंने रिलीज किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीज, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इफ इट्स मूव विद एक्सेलरेशन ए नॉट, अगर ये ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो मुझे क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इस पर आगे लगेगा क्या, कौन सा फोर्स, क्यू ई, इसको रोकने के लिए पीछे लगेगा कौन, म्यू एम जी। सो मुझे क्या लिखना चाहिए, अकॉर्डिंगली मुझे इक्वेशन लिखना चाहिए कि क्यू ई माइनस म्यू एम जी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज मुझसे ई पूछा गया है, आई कैन राइट ई एज एम ए नॉट प्लस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई द चार्ज। होपफुली आपको ये समझ में आया कि कैसे इसको एस्केलेट किया गया है। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से सीखी है, सो आई हैव अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू लाइक दिस, वेरी इजी प्रॉब्लम, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो यहाँ के म्यू को आप 0 ले सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, और अगर आपने ट्रूली सभी चीज़ों को समझा है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि भले ही दिखने में ये क्वेश्चन बहुत डरावना दिखे, बट आप सिंगल लाइन में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। F is sufficient to overcome friction. What is the acceleration of blocks? Coefficient of friction is mu. ये आपको ब्लॉक दिया हुआ है, हर एक ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको दिया हुआ है ब्लॉक एंड सरफेस का एज म्यू। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, इफ़ यस देन मैं इनसे भी बेहतरीन क्वेश्चन, इनसे भी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।